गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर अलका चावला, आपकी अपैरल थ्योरी टीचर। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। घर पे ही होंगे। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, महिलाओं का फैशन, सामाजिक परिवर्तन। महिलाओं ने किस तरीके से अपने पहनावे पर, अपने रहन सहन पर, अपने खाने पीने में किस तरीके से परिवर्तन किया, ठीक है, किस तरीके से उनकी लाइफ में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फैशन अभिव्यक्ति का एक रूप है और लंबे समय से महिलाओं के स्थान से प्रभावित होता आ रहा है। लंबे समय से समाज ने एक व्यक्ति की भूमिका को नियंत्रित किया है, क्योंकि इसने पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ अपेक्षाएं निर्धारित की हैं। जैसे कि उन्होंने, समाज ने उनके लिए एक निर्धारित कपड़े, वस्त्र चुन लिए थे कि ये महिलाओं के लिए हैं और ये जेंट्स के लिए हैं। महिलाएं मतलब पैंट शर्ट नहीं पहन सकती थी, जेंट्स पैंट शर्ट पहन सकते थे। उनके लिए साड़ियाँ चुनी हुई थी, सूट चुने हुए थे, और जेंट्स के लिए पैंट वैंट चुनी हुई थी, पैंट पजामा इस टाइप के कपड़े चुने हुए थे। वो समाज के सामने ये वस्त्र नहीं पहन सकती थी। उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, 1920 के दशक एक तक महिलाओं के बीच पैंट पहनना आम बात नहीं थी। मतलब 1920 सन तक मतलब ये लेडीज़ पैंट वैंट नहीं पहन सकती थी। वो मतलब वही साड़ी वाड़ी ही पहनती। जब महिलाओं ने पढ़ना स्टार्ट किया, लाइफ में बढ़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने पैंट वैंट पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, आज का टाइम बताते हैं। आज पुरुषों के रूप में एक महिला को पैंट पहने हुए देखना एक आम बात है। मतलब जब आज लेडीज़ पैंट जीन्स सब पहनती हैं तो एक आम हो गया। मतलब कोई समाज उनके पास, मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो या कुछ भी। मतलब इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन नहीं उठता है उनके ऊपर। उनके लिए आम तौर पर ये कपड़े, वस्त्र पहन सकते हैं। ठीक है, हिटलरी किल्डन को नुकीले पैंट शूट पहनने के लिए जाना गया है, जो पूर्व अमेरिका विदेशी मंत्री के रूप में उनकी उच्च स्थिति को व्यक्त करता है। इसने अक्सर महिलाओं और उनकी भूमिकाओं को नियंत्रित करने के लिए समाज के प्रयासों को प्रतिनिधित्व किया है। विक्टोरियन युग 1950 और धार्मिक फैशन समाज में एक महिला के स्थान को दर्शाता दिखाई दिया है। मतलब जो हिलेरी विक्टन थी, उसने वो मतलब एक उच्च पद्धति पे थी, मतलब एक ऊंचे लेवल पर थी, और वो पैंट शर्ट ही पहनती थी और महिलाओं को सपोर्ट करती थी इस चीज़ के लिए कि वो भी सब कुछ पहन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, एक अपना ऊंचा लेवल पर भी काम कर सकती हैं। हर तरीके से लेडीज़ भी सब चीज़ों के लिए सक्षम है। लेडीज़ भी सब काम कर सकती है। उसने एक समाज को एक अपना एग्जाम्पल दिया है। लेकिन समाज को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, उस पद्धति पे से, उस स्थान से, उस जो एक पोस्ट पर थी, उसको वहाँ से रस्टिकेट कर दिया था। इस चीज़ को 1950 में ये चीज़ मतलब महिलाओं, मतलब समाज में एक ये था कि बदनाम था, कि मतलब समाज उस चीज़ को बदनाम कहते थे कि बदनामी वाली बात है कि इस तरीके की महिला इस तरीके के कपड़े पहनती थी। मतलब इस तरीके का समाज ने उनको गंदा ठहरा दिया था। विक्टोरियन युग का फैशन अपने कोस्टेट के लिए बदनाम था, जिसने एक महिला को प्रतिबंधन कर दिया था। मतलब उनको रस्टिकेट करवा दिया था, उनको उनके पहनावे को लेके। तो आज के टाइम में मतलब 1950 का जो पहनावे के लिए को परिवर्तन रहा था, मतलब वो समाज को बदनाम कहता है कि उन्होंने एक लेडी को इतने ऊंचे पद से हटवा दिया था उनके पहनावे को लेके। तो इसलिए आज के टाइम में उस टाइम का जो रहा है परिवर्तन, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। आंदोलन और साहस की स्वीकृति युग में कोस्टेट कभी कभी एक महिला के अतिरिक्त अंगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। ठीक है, 1950 के दशक में बड़ी स्कर्ट शामिल थी, कमर में बंधी हुई रहती थी, और लॉन्ग स्कर्ट, इसको लॉन्ग स्कर्ट बोलते थे, वो कमर पर बंधी हुई रहती थी। कपड़ों की शैली बहुत ही आकर्षित थी। महिलाओं की तरह कपड़े पहने और आदर्श गृहिणी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप रही। फिर उन्होंने मतलब वही स्कर्ट पहनना स्टार्ट कर दिया, जो मतलब और जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन किए थे, तो फिर उन्होंने स्कर्ट पहनना वही सामाजिक एक गृहिणी जो अपने घर पे पहनती थी, मतलब स्कर्ट थी, साड़ी थी, उस तरीके के कपड़े लॉन्ग स्कर्ट टाइप में कुछ पहनती थी, तो वही पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है,
ठीक है। इस्लाम और हिंदू धर्म में फैशन प्रत्येक धर्म में प्रभावित होता है, माना जिसमें से दोनों विनय बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग इन मर्यादाओं को देखते हैं, जैसे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या हिंदू महिलाओं के लिए बालों को ढकना नारी विरोधी के रूप में। कई धार्मिक महिलाएं अपने मामलों फैशन से सतर्क होती हैं। मतलब कि ये होता है ना कि मुस्लिम मानों में या इस्लाम धर्मों में बुर्का पहनकर ही बाहर निकलते हैं। वो उसके मतलब उनकी फैमिली वाले उनको परमिशन नहीं देते। कुछ हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है कि जो शादी के बाद सर पे पल्लू रख कर ही घर से बाहर निकलते हैं, उनकी फैमिली वाले भी उनको वैसे परमिशन नहीं देते हैं। सो मतलब वही बात है कि मतलब अभी भी फैशन को लेके मतलब फैशन जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो हर कोई फैमिली फॉलो नहीं करता। नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है, बाहर सर पे पल्ला लेके जाना है, बाल दिखने नहीं चाहिए। और इस्लाम धर्म में होता है कि बुर्का पहनकर ही घर से बाहर निकलता है, बाहर निकलना होता है। हाला दूसरे लोग मतलब दूसरे ये होता है कि कुछ लोग ये होता है कि मतलब मानते नहीं हैं, उनको दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, जिनकी चिंता किए बिना साहस महसूस करते हैं। वो उनकी चिंता छोड़ देते हैं, वो क्या महसूस करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में बढ़ते रहते हैं। मतलब उनको फैशन से मतलब होता है कि जो ट्रेंड चला है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि समाज उनके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वो उस चीज़ को पीछे त्याग देते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म में है, जैसे शादी के बाद पल्ला लेकर चलना है, तो वो ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। ये चीज़ चिंता मन में रखते हैं, महसूस करते हैं कि इस समाज हमें हमारे बारे में ऐसा कुछ बोल ना दे। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है। इस्लाम और हिंदू धर्म में फैशन प्रत्येक धर्म में प्रभावित होता है, माना जिसमें से दोनों विनय बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग इन मर्यादाओं को देखते हैं, जैसे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या हिंदू महिलाओं के लिए बालों को ढकना नारी विरोधी के रूप में। कई धार्मिक महिलाएं अपने मामलों फैशन से सतर्क होती हैं। मतलब कि ये होता है ना कि मुस्लिम मानों में या इस्लाम धर्मों में बुर्का पहनकर ही बाहर निकलते हैं। वो उसके मतलब उनकी फैमिली वाले उनको परमिशन नहीं देते। कुछ हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है कि जो शादी के बाद सर पे पल्लू रख कर ही घर से बाहर निकलते हैं, उनकी फैमिली वाले भी उनको वैसे परमिशन नहीं देते हैं। सो मतलब वही बात है कि मतलब अभी भी फैशन को लेके मतलब फैशन जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो हर कोई फैमिली फॉलो नहीं करता। नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है, बाहर सर पे पल्ला लेके जाना है, बाल दिखने नहीं चाहिए। और इस्लाम धर्म में होता है कि बुर्का पहनकर ही घर से बाहर निकलता है, बाहर निकलना होता है। हाला दूसरे लोग मतलब दूसरे ये होता है कि कुछ लोग ये होता है कि मतलब मानते नहीं हैं, उनको दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, जिनकी चिंता किए बिना साहस महसूस करते हैं। वो उनकी चिंता छोड़ देते हैं, वो क्या महसूस करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में बढ़ते रहते हैं। मतलब उनको फैशन से मतलब होता है कि जो ट्रेंड चला है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि समाज उनके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वो उस चीज़ को पीछे त्याग देते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म में है, जैसे शादी के बाद पल्ला लेकर चलना है, तो वो ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। ये चीज़ चिंता मन में रखते हैं, महसूस करते हैं कि इस समाज हमें हमारे बारे में ऐसा कुछ बोल ना दे। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपभोक्ता मांग। फैशन की शुरुआत और अंत इसी से होती है। ठीक है। कस्टमर फैशन कार्यकारी विपणन और विक्रेता, जिसमें खरीदकर डिज़ाइन और प्रोत्साहन में शामिल सभी लोग शामिल हैं, लगातार उपभोक्ता व्यापार के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं, ताकि उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता व्यवहार के बारे में जानें। विपणन निर्णय इस जानकारी पर आधारित होते हैं। मतलब कि जब उपभोक्ता खरीदने जाता है तो वो मतलब उपभोक्ता मतलब कस्टमर, हम लोग जैसे आम लोग दुकान पे खरीदने जाते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं कस्टमर को। ठीक है। जब वो मतलब हर चीज़ को पढ़ते हैं कि क्या हमारा फैशन अभी कौन से ट्रेंड पे चल रहा है, अब क्या चल रहा है, होता है ना कि हम वही इस बार तो ये वाला कोट लेंगे, या फिर इन सर्दियों में ये ट्रेंड हो रहा है, या फिर ये हो रहा है,
ये डिपेंड करता है, वो देखते रहते हैं कि उनको क्या चीज़ पसंद आती है। तो एक डिज़ाइनर उनकी सोच को लेके मतलब एक चलता है, और मतलब एक जो अपनी लाइफ मतलब परिवर्तन करते हैं, जो मतलब लोग अपनी लाइफ में कि मतलब इस बार ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, इस बार मैं कुछ अलग यूनिक लूँगी। तो मतलब वो उपभोक्ता मतलब एक कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है। बाजार विभाजन विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। छोटे कपड़े की खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, निर्माता मुख्य रूप से अपने बाजारों के विभाजित करते समय जनसंख्याओं की व्यक्तिगत और ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि कुछ लोग जैसे कि मतलब छोटे कपड़े शॉर्ट्स भी पहनते हैं, मतलब उस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान निर्धारित करते हैं। मतलब ये लगाते हैं ना, बाहर की तरफ लगा देते हैं कि इस तरीके के कपड़े मिलते हैं। मतलब ये एक उपभोक्ता मतलब उनका फोकस उन पर जाए, उस शॉप पर जाए, या मतलब इस तरीके से जाए। तो मतलब एक होता है ना कि मतलब जैसे कुछ लोग गांव में शॉर्ट्स अगर पहन के जाए चले गए, तो उनका फोकस उनकी तरफ हो जाएगा एकदम कि क्या पहन के आई है। तो इस तरीके से उनका भी एक मतलब ये होता है कि मार्क मतलब किस तरीके से वो मतलब अपने सामान को किस तरीके से वो बेचते हैं, और वो किस तरीके से कस्टमर को अपनी उस पर शॉप पर बुलाते हैं। मतलब ये सब चीज़ें ना उनकी एक टेक्निक होती है कि किस तरीके से वो कस्टमर को मतलब समझाएंगे या किस तरीके से खुश करेंगे, इस तरीके का उनका वर्क रहता है। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके। और जो भी आपके कन्फ्यूज़न है या कोई किसी चीज़ में आपको दिक्कतें समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे जूम क्लास पे डिस्कस कर सकते हो। अपने जो पॉइंट्स होंगे आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, वो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और जूम क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।